हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रस्मों की बात की जाएगी तो मेहंदी की रस्म सबसे ऊपर आएगी। मजहब और जात पात के ऊपर है इस मेहंदी का रंग। हर हथेली का शगुन है ये लाल रंग। ये पेचीदा लकीरें नहीं, 7 जन्मों का वादा है, जो अकेले तुझको ही नहीं निभाना मुझको भी आधा है। कश्मीर की इस मांझ रात में आपका खैर मकदम है। मेहंदी रात की इस रस्म को कश्मीर में मांझ रात कहा जाता है। मैंने सोचा एक आखिरी बार वाजवान वाले शामियाने में आज के इस मांझ रात की तैयारियों पर भी नजर दे दूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं हूं गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। और आज मांझ रात के वाजवान में लगभग 15 जायके परोसे जाएंगे। 8 और कितनी बन रही डिशेज आज यहाँ वाजवान में? कितनी बन रही टोटल? 15 डिशेज बन रही हैं आज। वाजों की दिन भर की जबरदस्त मेहनत के बाद वाजवान अपने उरूज पे आ चुका है और सारे जायके लगभग अपनी तैयारी पे हैं। वाजे के साथ हमने सारे जायकों पे एक मुख्तसर सी नजर दी। इसे कहते हैं तबकमाज। ये भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को देर तक तल के ऊपरी परत कुरकुरी करके परोसी जाती है। ये बन रहा है धनिया कोरमा। इसको कश्मीरी में बोलते हैं दानिवल कोरमा। खाते खाते जो टेस्ट आता है ना यार धनिया का, पाएगा और मजा आ जाता है। पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल अभी तक मैंने सिर्फ इसी जायके में देखा है, वरना कश्मीर के जायकों का असली मसाला सौंफ है। ये रिश्ते और गुश्ताबे के लिए कोफ्ते की शक्ल के गोले भी लगभग तैयार हैं। रिश्ता सुर्ख लाल और गोश्ताबा दही यानी यखनी के शोरबे में बनाया जाएगा। टमाटर पनीर भी तैयार हो चुका है और हाथ में तड़का लगा के थोड़ा और भुना जा रहा है। वाजवान में कश्मीरियों की ये दूध में बनी फेवरेट डिश भी तैयार हो चुकी है, जिसे आप गोश्त कहते हैं। सीख कबाब से लेकर कश्मीरी पुलाव और हलवे के साथ भी और भी कुछ जायके रात के वाजवान में परोसे जाएंगे। शाम लगभग हो चुकी है और कहवा और आसमान दोनों पे जाफरानी रंग बखूबी चढ़ चुका था। वाजे ने एक सफेद कप में कहवा डाल के उसके असली रंग से मुझे वाकिफ कराया। गोल्डन जिसे कहते हैं ना, गोल्डन कलर। मुझे लगा अब देर हो रही है, इसलिए मैं वाजों से अलविदा लेकर घर तैयार होने आ गया। तैयार होकर मैं नीचे पहुंचा तो मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। श्रीनगर की इस गुलाबी शाम ने जैसे ही अंधेरे की तरफ रुख किया, जुगनू नुमा रोशनी से घर टिमटिमाने लगा और मेहमानों के ठहाकों से आज के इस जश्न का आगाज हुआ। थोड़ी देर में दूल्हा हल्के सुनहरे कुर्ते पजामे और बूटीदार वेस्टकोट में अपनी बेबाक मुस्कुराहट छलकाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो माँ ने फौरन माशाअल्लाह कहते हुए आंखों की नमी से पेशानी पे नजर बद का एक टीका लगा दिया और बाप ने कांधे पे हाथ रख के बेटे के कंधे को आज अपने बराबर महसूस किया और सीने से लगाकर ढेर सारी मुबारकबाद दी। भाई और भाभी के साथ बहन की खुशी भी उनकी मुस्कुराहट में बखूबी झलक रही थी। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म के लिए दुल्हन के घर जाने की तैयारी होने लगी। चांदी की 2 बड़ी बड़ी थालों में कुछ हरी पत्तियों और गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियों के ऊपर खूबसूरत चिरागों के बीचों बीच जड़ाऊ कलश में मेहंदी भर के थालों के बीचों बीच रखा गया और तीसरे बड़े से थाल में मेहंदी के कोन्स और तोहफे के तौर पे ड्राई फ्रूट्स और फलों की टोकरियों के साथ हम लड़की वालों के घर पहुंच गए। बाहर ही चिरागों को जलाकर ये मेहंदी वाले थाल लेकर बहनें अंदर दाखिल हुईं। और माँ रस्म के मुताबिक आयतों से नक्काशी वाले इस सुलगते हुए लोबानदान के साथ अंदर दाखिल हुई तो दुल्हन के माँ बाप ने उन्हें हाथों हाथ लिया।
माहौल में एक अजीब सी खुशी उठ रही थी। मुलाकात में पाकीज़गी के साथ सादगी भी बखूबी दिख रही थी। जब सब लोग एक दूसरे से मिल चुके तो मेहंदी की रस्म के लिए दुल्हन को बुलाया गया। मासूमियत और लज्जा से भरी मगर खुशी को मुट्ठियों में मीचे दुल्हन जैसे ही अपनी बहनों के साथ दाखिल हुई, दुआओं और मुबारकबाद का सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा। वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए भाई ने रस्म को आगे बढ़ाने के लिए कहा। मेहंदी के कलश से एक सलाई से माँ ने सबसे पहले दुल्हन की रची हुई मेहंदी वाले हाथों की एक उंगली पर रस्मन मेहंदी की एक छोटी सी लकीर खींची और उसी के ऊपर रिश्ते के हिसाब से बारी बारी सब दुल्हन को मेहंदी लगाते गए और मुंह मीठा कराते हुए मुबारकबाद भी देते गए। फिर दूल्हे की माँ ने दुल्हन को वलीमे का जोड़ा कई तोहफों के साथ पेश किया। इस नए घर में शामिल होने की खुशी दुल्हन की आंखें बखूबी बयान कर रही थी और माँ और बहनें अपने इस लखते जिगर की खुशी से खुद की आंखें नम होने से रोक न पाईं। इतने में खाने की कुछ खुशबू सी आई। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सुकून जरूर मिला। ये हल्का फुल्का नाश्ता करके सबसे मिलके मैं तो दूल्हे की महफिल में वापस आ गया। मैं वापस पहुंचा तो वाजे ने कोविड गाइडलाइंस के तहत इन छोटी तांबे की त्रामियों में वाजवान परोसना शुरू कर दिया था, वरना बड़ी सी तांबे की त्रामी में कश्मीरी अदब के हिसाब से 4 लोग एक साथ इस निहायत ही लजीज वाजवान का लुत्फ लेते हैं। तैयार त्रामियों पे सरपोश लगा के एक एक त्रामी हर मेहमान के आगे परोस दी गई। वाह, वाकई वाजवान जन्नत का जायका है। खाने के बाद शामियाने में जश्न का माहौल बनाया जाने लगा। गायकों ने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेट करके कश्मीरी धुन से इस जश्न का आगाज किया। इस सफेद और नीले शामियाने के बीच एक छोटे से स्टेज पे दूल्हा तशरीफ फरमा था। और कश्मीरी संगीत से इन गायकों ने क्या जबरदस्त और सुरीला समा बांधा हुआ था। दोहरे कालीन और बुखारी से गर्म इस शामियाने में सभी मेहमान कंबल में गांव तकियों पे टेक लगा के गानों की धुन पे थिरकते हुए कहवे की चुस्कियों के साथ इस जश्न का पूरा लुत्फ ले रहे थे। मेहमान आते और सबसे पहले दूल्हे को मुबारकबाद देते और उसी दौरान दूल्हे के दोस्त अपनी खुशी का इजहार दूल्हे के साथ छेड़खानियों से कर रहे थे और दूल्हे के पापा गाने के धुन पे थिरकने के साथ साथ मेहमानों की खातिरदारी पे भी पूरी नजर रखे हुए थे। अंदर से तैयार जाफरानी कहवा कोयलों से भरे इस तांबे के समावार में आता और कतरे हुए बादाम के साथ गर्मा गर्म एक सफेद बोन चाइना के कप में हर मेहमान को परोसा जा रहा था और साथ में ये खस्ता मीठी रोटी भी साथ में दी जा रही थी, जिसे कंद कुलचा कहते हैं। और इन कहवों के गर्मा गर्म प्यालों का सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहेगा। थोड़ी देर में लड़की वालों के यहाँ से मेहंदी की रस्म मुकम्मल करके सब लोग वापस आ गए और जिस कलश से दुल्हन को मेहंदी लगाई गई थी उसी कलश से दूल्हे को भी मेहंदी लगाई गई और साथ साथ ही दूल्हे के गैर शादीशुदा दोस्तों को भी मेहंदी लगाई गई ताकि उनकी भी शादियां जल्दी हो सके। हंसी मजाक और मुबारकबाद का ये माहौल फौरन एक जश्न में तब्दील हो गया। इस खुशनुमा माहौल के हर पल को मैं जी रहा था। पता है खुशी करीब से कैसे दिखती है? जब बाप बेटे के गले में हाथ डाल के झूम के नाचता है तो खुशी करीब से ऐसी दिखती है। लेकिन जश्न का ये माहौल मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए
आज रात की ये आखिरी रस्म केक कटिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। गुलाबी रंग का ये गुलाब नुमा केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़ी सी ट्रे में केक को सजाकर दूल्हे के साथ साथ सभी मेहमानों को स्टेज पे आने की दावत दी गई। चरागों के दरमियान माँ बाप के सहारे से दूल्हे ने केक काटा और सबने दूल्हे का मुंह मीठा कराते हुए मुबारकबाद दी और सभी मेहमानों को ये केक सर्व किया गया। जश्न से पूरा शामियाना एक बार फिर से गूंज उठा और नाच गाने का ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहा। मेहंदी रात या मांझ रात की ये जश्न भरी रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। कश्मीर की शादी की ये बेहद खूबसूरत रस्म जायके में तो भले ही अलग है, लेकिन मेहंदी का ये लाल रंग पूरे हिंदुस्तान में यकसा है। मैं जा रहा हूं अब आराम करने, क्योंकि कल निकाह है, यानी शादी का दिन। अपने साथ साथ आपको भी बारात में ले चलूंगा। आना जरूरी है। आपका खैर मकदम।